बाबूजी किधर जा रहे हैं? अमावस की रात है। उस हवेली की तरफ तो दिन में भी कोई नहीं जाता। आप मेरी इतनी फिक्र ना करें काका। मेरे लिए जिंदगी की कीमत इतनी भी नहीं है। बाबूजी सुनिए, अब कभी उस दुनिया में वापस नहीं जाना मुझे। जिंदगी से आगे जो भी रास्ते मिलेंगे वही बेहतर है मेरे लिए। यहाँ कितनी उदासी बिखरी है। दिल्ली में तो सब लोग ज्ञान बांटते फिरते हैं, लेकिन मुझे अब ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज। इस महल में बरसों से कोई नहीं आया, किसी के निशान तक नहीं है। कौन है? मैं पूछ रहा हूँ कौन है वहां? अगर कोई है तो मेरे सामने आओ, सामने आओ। कैसे आना हुआ? क्यों आए हुए हैं? देखो मैं कौन हूँ। ये या वो? मैं तो हवा में रहता हूँ। कौन सा रूप देखोगे मेरा? देखिए मैं दिल्ली से आया हूँ, शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। जब मुझे मदद की जरूरत थी कोई नहीं था यहाँ। अब मैं यहाँ चैन से रह रहा हूँ। किसी की मदद नहीं चाहिए, ज्ञान तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आप तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मुझे भी किसी से ज्ञान लेना पसंद नहीं। आधी रात को यहाँ जो तुम चीज ढूंढ रहे हो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये पड़ी रस्सी, शायद तुम्हें इसकी जरूरत है। ये रस्सी इतनी कमजोर है, और कुछ नहीं होगा, मेरी हड्डी टूट जाएगी। ज्ञान देने के इरादे से आए हो और हड्डी भी साबुत चाहिए। मैं जिंदा होता तो इस बात पे खूब हंसता। अच्छा है आप जिंदा नहीं हैं, और इस वक्त मेरा हंसने का मूड भी नहीं है। वैसे नाम क्या है आपका? देखो, इस दीवार पे जो तस्वीर लगी है वो मेरी है। मैं रहता था इस मकान में। जिगरा नाम था मेरा, और शायद अब भी यही है। मैं नहीं मानता। फिर आप भूत कैसे बन गए? किसने मारा आपको? मुझे कौन मार सकता था? किसकी जरूरत थी इतनी? वो तो मैंने खुदकुशी कर। आपका भी ब्रेकअप हुआ था क्या? आई मीन बकवास मत करो। मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सुन रही हो पन्ना? मैं तुमसे ही शादी करूंगा। हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं आज ही अपने पिताजी से बात करूंगा। एक बार कह दिया नहीं तो नहीं। ये सब मेरी मर्जी से होगा। मैंने मरने का इरादा कर लिया था। गांव से 10 मील दूर पहाड़ी पे ऊंची चोटी, नीचे ढलान, मीलों गहरी खाई थी, और मैं चला गया। मैं बहुत गुस्से में था। मेरे मरने का मकसद सिर्फ एक, कि मेरे बाप को मेरी लाश देखकर फूट फूट कर रोता देखूं, तड़पता देखूं। अमावस की आधी रात थी। मैं घर से निकला, ऊंची चोटी पे चढ़ा। इरादा पक्का भी था, पर जब कूदने लगा तो मेरा संतुलन बिगड़ गया, और मैं पहाड़ी से नीचे गिरने की बजाय ढलान की एक दरार में जाके फंस गया। एक 6.5 फुट का आदमी, पहाड़ की वो दरार। मैं बहुत ताकतवर था, पर इतना नहीं कि बिना हाथ पैर के मैं छाती के जोर पे उस चट्टान को चूर कर दूं।
जोर मैंने बहुत लगाया, लेकिन थका नहीं। थका मैं कभी। मुझे बहुत भूख लग चुकी थी, पर खाने को सिर्फ ताजी हवा थी। जब बारिश होती तो मैं मुंह खोल लेता था। मैं मरने के लिए आया था और जीने के लिए तड़प रहा था। और वो मेरी आखिरी ख्वाहिश कि मेरा बाप रोएगा। मेरा बाप सोचता रहा कि मैं घर छोड़कर चला गया हूँ। कभी किसी को मेरी लाश मिली ही नहीं। 3 महीने दिन रात तारीख गिनता रहा। दूर पहाड़ी पे एक सड़क थी, बल खाती हुई। गांव से आती सड़क। कभी कोहरा नहीं होता तो दूर से दिखाई देती थी। 3 महीने बाद एक दिन पन्ना की डोली वहां से निकली और आखिरी बार मैंने कुछ देखा था। उसके बाद आंखें बंद कर ली। पन्ना की डोली देखनी ही पड़ी मुझे। मेरे दिल में जो डर था, वो डर उस दिन 100 गुना होके मिला मुझे। मौत मेरे नसीब में नहीं थी और जिंदगी को मैं खुद पीछे छोड़ आया था। तुम ही बताओ, अगर किसी लोहे की तिजोरी में हीरा है और चाबी मालिक के पास है, कैसे निकलेगा बाहर? मत पूछो, ना पूछो। जब सारी तिजोरी जंग से गल जाएगी, तभी आएगा वो हीरा बाहर। यही मेरे साथ हुआ। उस तिजोरी को गलने में जितना वक्त लगा, उतना वक्त मेरी आत्मा को शरीर से निकलते लगा था। बहुत बुरा हुआ है आपके साथ। मेरा मतलब है, आपने बहुत बुरा किया है खुद के साथ। किसी ने समझाया नहीं आपको? किसी से कुछ पूछा नहीं आपने? लड़की को लेके भाग जाते, अपने पापा से बात कर लेते। कैसा कदम उठाया आपने? अब मैं चलता हूँ। दिल्ली वाली ट्रेन का टाइम हो रहा है, पर मैं फिर आऊंगा। हर साल आऊंगा। आपकी मौत ने मुझे जिंदगी दी है, मेरी जिंदगी बदल दी है।